और गए। तो मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, आप बोलते रहो, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, बोल बात थोड़ी बुलाएगा तो कविता पढ़वा बुलाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो फिर मैं कविता ही पढ़ती हूँ। जी जी जी। सुनिएगा। हाँ करो करो। जिनके लिए आई हूँ उनके लिए पढ़ लूँ पहले। नहीं नहीं मैडम, आपको बुलाया कोई और ने है। वो तो श्रोता है, बुलाने वाला तो कोई और है। इनकी आदतें अच्छी नहीं है। लग रहा है आपको नहीं है ना आदतें अच्छी। अभी कुछ दिन पहले अभी वैलेंटाइन डे था, हम हस्बैंड वाइफ चौपाटी पर घूमने के लिए गए थे, ये भी वहां पे थे। मेरे हस्बैंड आइसक्रीम लेने गए और ये पीछे से आए और मुझसे बोल रहे, नैना मुझे तेरे नैनों में रहना है। नैना मुझे तेरे नैनों में रहना है, नैना मुझे तेरे नैनों में रहना है। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पूछा इनसे कि राजेंद्र जी क्या कह रहे हो? कि कुछ नहीं, बस यही कह रहा, ये कह रहा हूं मैं इनसे कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ऐसे चालाक इंसान है। देखिए नैना जी, एक बात तो मैं बता दूं, आपने उन लड़कों का भ्रम तोड़ दिया बेचारों का कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ। कई लोग तो कुआरा ही मान रहे जान। अब वहां के तो सर गड़ा पानी का टूट गया बापड़ा। ठरकी को कैसी बीमारी लगे है, ठरकी को कैसी बीमारी लगे है, शादीशुदा भी कुंवारी लगे है। अब तक ऐसा का सैन बोर्ड कहाँ लाग रहा। और कहीं माँ का तो लागे थे, देखो मांग में सिंदूर भरते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनते, तो लाग जाओ जो भैया आती जाती होगी। ताकि ऐसा को कहीं भी नहीं लाग रही हो। खैर कोई बात ना, आप तो करो जी, जो करना हो जी। पहले काव्य पाठ करूं या इनको सुधारा जाए थोड़ा सा? ना मो बगड़े कहाँ से मैडम? वो तो दिख रहा है ना, मेरे खड़े होते ही बोलने लग गए आप। इतनी देर से तो आराम से बैठे हुए थे। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो? वाह। पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो? ये हंसने की उम्र है, फिर अभी से क्यों रोते हो? हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की, तुम सुन लो। हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की, तुम सुन लो। शक्ल मिलती है आशाराम से, उनके ही पोते हो। जोरदार तालियां बजाओ भाई। माना ये सारे शेर देश की शान है, माना ये सारे शेर देश की शान है, लेकिन मंच पर शेरों पर विराजमान होने वाली भी एक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप तो महारानी छो जी। हाँ, और आशाराम को पोतों को है ना मैडम। लग रहे हैं ना, देखो। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वो तो बावली चीज जिनने एक संत की हाँ इज्जत मिटा दी अपने की। संत शिरोमणि जी है ना, वो खाई जी बेकार की बात है, तो फोकट की बात है। यो पतो लागे थे कि मैं देश में बूढ़ा भी इश्क करे से, है ना, और इश्क करवा की कोई उम्र न रह। हाँ इनमें कोई सार्वभौमिक सत्य जी में कोई दौड़ी थोड़ी है। तुम्हारे शहर में काली घटा छठी तो होगी, बहुत आराम से सुन जियो। अरे अगर यूं लाग जाओ ना कान गए तो फिर उछल जा जियो। मुँह भी यहाँ कोई चू या तो बहुत दूर से जाई से, लेकिन मुँह रू था को तो या तो तड़के चल जाओगी। यूं ही तुम्हारे शहर में काली घटा छठी तो होगी, फूलों को थोड़ी शर्म आती तो होगी। कितना भी झूठ बोल लो मैडम इस जनता से, अकेले में हमारी याद। कविता पढ़ूं या इनको जवाब दूं? नहीं नहीं, कविता 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 कविता। तो पहले तालियां बजा के आदेशित कीजिए भाई। मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, मेरा साथ दीजिए और आप सब भी साथ दो, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ ना। देखो ये तो इतने सारे जने बैठे हुए हैं। सुनिएगा। देखो मेरी बात सुनिए, आप यहाँ का चक्कर में मत पड़ो, जवाब वो आपका चक्कर में। ये वो लोग जो रामलाल की बारात में जाओ, जो उनको बाजू डंग को न बाजे ना, तो श्यामलाल की बारात में जाना चाहिए। यहाँ का चक्कर मत बगड़ो, घर बगड़ेगा अपना, ये मजा लेगा। हाँ सुनिएगा।
आपके शहर में झूम के बारिश आई तो होगी, वाह, आपके शहर में झूम के बारिश आई तो होगी, जोरों से कभी बिजली कड़कड़ाई तो होगी, जोरों से कभी बिजली कड़कड़ाई तो होगी। आदतें अच्छी नहीं इनकी देखने से लगता है, आदतें अच्छी नहीं इनकी देखने से लगता है, अकेले में ही सही किसी हसीना से मार खाई तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सपना में जरूर खाऊं जा। और भाई अकेले में कभी मार खाई जाओ जी। लेकिन इन्होंने कह दिया, मानते हैं। मैं चाहता हूं कि जिन चीजों के लिए बुलाया जाता है, या तो अंताक्षरी है ना, और मार तुम्हारे चंबल को पानी से वो बड़ा मारा है ना, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि गीत और गजल हो तो ज्यादा अच्छा है। मध्य रात्रि का टाइम है मैडम, रात को 12 बजे के बाद किसी पराये मर्द को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने छेड़ा है क्या? बताओ। आप तो कविता पढ़िए जी। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए आराम से पढ़ो, मोहब्बत की बातें करो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। हाँ, और बल्कि प्यार मोहब्बत की बातें क्या करो, प्यार मोहब्बत ही करो। ठीक है, जैसे बुजुर्गों का कहना तो मानना पड़ता है। आदरणीय, हमारे आदरणीय गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। मैडम, हमारे यहाँ बुजुर्ग नहीं होते, हमारे यहाँ कभी बुजुर्ग नहीं होते। हाँ, बुजुर्ग तो होते ही नहीं है। माँ के यहाँ तो हाल भी सुपारी को गाटो फोड़ देते दाता हूँ। काय बात कर रहे हो आप? हाँ, और गुरुजी तो फिर माँ के यहाँ आसाराम जी हो गए है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सही बता रहा हूँ। और सच्चाई तो ये है कि हम ना होते तो गजल कौन कहता, हम ना होते। मुस्कुराइए, आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए। हाँ, देखो अटी, देखो तो अटी, और सुनो मन, क्योंकि मुंह भी कम खूबसूरत को है ना, या ना तो लेप कर रहा है, जो मुंह बना लेप के खूबसूरत। कि हम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। माफ करना, सुंदर कोई भी चीज हो, अगर सुंदरता की तारीफ न करी जावे तो काहे की सुंदरता। इन लेके ताजमहल के ताई देखबा जाऊं जा, अपन लेयर थोड़ी आऊं जा नावन, क्यों आज तो जाओ सुंदर से। और अगर सुंदर चीज की तारीफ न करेंगा तो उस सुंदरता के साथ में अन्याय होगा। अब सुंदर चीज की तारीफ कौन करे जे, अपनी तो करे जा। हम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कवल कौन कहता। और ये मोहब्बत का ही करिश्मा है मैडम, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। सही बात है, बुजुर्ग इंसान है, सही कह रहे। बार बार बूढ़ा कर सुनो, चैलेंज। पुराने दरवाजे हैं खड़खड़ाते हैं बहुत यारों, पुराने दरवाजे हैं खड़खड़ाते हैं बहुत यारों, बुजुर्गों का करें क्या बड़बड़ाते हैं बहुत यारों, बुजुर्गों का करें क्या बड़बड़ाते हैं बहुत यारों। किसी दीवार पे लटकी घड़ी के पेंडुलम से है, किसी दीवार पे लटकी घड़ी के पेंडुलम से है, बिना पर के परिंदे फड़फड़ाते हैं बहुत यारो। आया समझ में? तो तालियां तो बजाओ। ताकि दिशा सुख जाए जो ना, काहे भी समझ में नहीं आवे। सब समझ में आता है उनको, फड़फड़ाहट तो समझ में ना आवे। सब आपसे ज्यादा समझते हैं फड़फड़ाहट में। नहीं, आप मुझसे ज्यादा तो कर समझिए। वो काका जी को देखो। सही बात है, सही। और काका जी ने 3 बार चश्मा साफ कर लिया बड़ा नटा जाती की जवानत। बैठ जाओ काका जी, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो आप? नहीं, आनंद ले। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। बैठ। क्या अदा, क्या कवि सम्मेलन अधूरा है आपके बिना, बैठ जाओ। हाँ, ओया पाचा आ जाओ, पढ़ो आराम से, आराम। क्या अदा, क्या जलवे तेरी पारो। जो मुझको देख, मेरा मित्र लोकेश, उसने लिखा। आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा। मात्र 1-2 मिनट की अंताक्षरी, उसके बाद कविता के लिए आमंत्रित करते हैं। सुनिएगा, देखो अटी, जब भी समझ में आओगे। जो मुझको देख लेती है वो नखरे झाड़ देती है। और अगली पंक्ति पे उछलना मित्रों। जो मुझको, बार बार बूढ़ा करीजिए। जो मुझको देख लेती है वो नखरे झाड़ देती है,
मेरे चेहरे पे ये अपनी निगाहें गाड़ देती है, जो मुझको देख लेती है वो नजरें झाड़ देती है। मेरे चेहरे पे ये अपनी निगाहें गाड़ देती है। मैं इनको मिल सकूं ये मांगती मुझको इबादत में, पूजा में। मैं इनको मिल सकूं ये मांगती मुझको इबादत में। मैं सपने में भी होता हूं ये तकिए फाड़। कविता करो, कविता यार। इतना बुरा सपना किसी को आएगा, तकिए क्या फाड़े, वो बिस्तर फाड़ देगा। नहीं, अगर मुझे मालूम पड़े कि ये इंसान मेरे सपने आएगा, मैं जिंदगी भर सोऊं नहीं मैं। नहीं नहीं मैडम, देखो मोदी जी ने कह दिया भाई अच्छे दिन आएंगे, पर आपकी अच्छी रातें नहीं आएंगी, चिंता मत करो। दिन तो आ जाए अच्छे। लीजिए लीजिए लीजिए, क्या बात है, क्या बात है। आपके तो आ गए मैडम अच्छे दिन। आने महिलाओं का जमाना है। हाँ मतलब कहीं ना इतना सारा बटे था, कोई कोई उठ रहा जा तो वहाँ भी बच्ची है। खैर कोई बात ना, ऐसा ही होता है। हाँ ऐसे होता है जी मैडम। सुनिएगा, ये 4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी मूल रचनाएं पढ़ूंगी। सुनिएगा जी। स्वागत है आपका, स्वागत है। जैसे इन्होंने कहा उसी लहजे में जवाब मिलेगा इनको। सुनिएगा, आपकी इजाजत हो तो जवाब दूं। बोलिए, तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। यहाँ नहीं तालियां बजा बजा रुक साओ मतलब। सुनिएगा, जो मुझको देख लेता है, जो मुझको देख लेता है दूर से ताड़ लेता है। जो मुझको देख लेता है दूर से ताड़ लेता है। मजनू बन गया देखो ये कुर्ता फाड़ लेता है। मजनू बन गया देखो ये कुर्ता फाड़ लेता है। दीवाना है दीवानेपन की हद से बढ़ गया यारो। दीवाना है दीवानेपन की हद से बढ़ गया यारो। अकेले में दीवारों से ये सर को फोड़ लेता है। बढ़िया बढ़िया। अब कविता मैडम, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और जवाब देना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारा दादी खा गया था मुझू कि बेटा बनाएगा हमने छाव जी के मुंडा मत लाग करो। ये लेके अब मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। हसरत है सिर्फ तुम्हें। मैडम जी ये तो गनीमत मानो, अपना आज मिले जा। 20 साल पहले मिलता तो शायद अपने एक ही घर में। अच्छा, नहीं होते, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। हाँ बाबा करो, आनंद लो। हाँ मैं भी खोल रहा। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मैडम तुमसे नहीं उस खुदा से है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। ये बोल रहे हैं 20 साल पहले मिले होते न कोई फायदा नहीं था। 22 साल पहले चलो अच्छा है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं था। मुझे तो मजाक कर रही थी, आप दिल पर खा मिले। सुनिएगा, माना अंदाज आपके जुदा हैं। वाह। माना अंदाज आपके जुदा हैं, न जाने किस गलत फहमी में गुमशुदा हैं। न जाने किस गलत फहमी में गुमशुदा हैं, आपको मालूम ही नहीं अब तक हम तो बचपन से शादीशुदा हैं। क्या बात है, क्या बात। तुम भी किसी की सहेली हो और मैं भी किसी का फ्रेंड। तुम भी सेकंड हैंड और मैं भी सेकंड हैंड। तुम मत बजाओ दूसरों की शादी में बैंड। कविता करने हाँ यार। लीजिए मित्रों, माफ कीजिएगा, ये तमाम चीजें केवल आपके मनोरंजन के लिए है, कहीं इसमें कविता नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन एक बार जोरदार ताली बजाकर नैना नसीब को आदेश दीजिएगा कि कुछ अच्छी कविताएं आप लोगों के बीच में पढ़े, जिनके नाम से जानी और पहचानी जाती है। आदरणीय नैना जी। सुनिएगा, ये हास्य था आप लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये मेरी मूल विधा नहीं है। जिन रचनाओं के लिए मैं जानी जाती हूँ, जिनके लिए मैं आई हूँ, और आप सबके सामने वही मैं पेश करना चाहती हूँ। जैसा मेरा देश है, जैसा मेरा मुल्क है भारत, यानी कि विभिन्न भाषाओं का रथ,
यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और यही सब मिलकर के मेरे देश को सार्थक करते हैं, इसका नाम सार्थक करते हैं भारत। जब हम यहाँ रहते हैं तो हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम केवल भारतीय कहलाते हैं, हमारा धर्म नहीं देखा जाता। तो जैसा मेरा देश है उसी लहजे में, उसी अंदाज में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरी ये रचना मेरी इबादत है, मेरी पूजा है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मुझे तालियां बजा करके आदेशित कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मन तक पहुंच जाए तो ये पूरा पांडाल तालियों से गूंज जाएगा। मन से सुनेंगे मैडम, मन से सुनिएगा। बिल्कुल सुनाइए। पढ़ती हूँ मैं बिस्मिल्लाह, नाम लिया तेरा या अल्लाह। पढ़ती हूँ मैं बिस्मिल्लाह, नाम लिया तेरा या अल्लाह। रखवाली मेरी शारदे, माँ जीवन मेरा तार दे। रखवाली मेरी शारदे, माँ जीवन मेरा तार दे। अहिंसा की पुजारी हूँ, जैन धर्म पे वारी हूँ। अहिंसा की पुजारी हूँ, जैन धर्म पे वारी हूँ। जो बोले सो हो निहाल, सबको मेरा शास्त्रीय काल। जो बोले सो हो निहाल, सबको मेरा शास्त्रीय काल। ईसा जैसा संत नहीं, मरियम जैसी मात नहीं। ईसा जैसा संत नहीं, मरियम जैसी मात नहीं। रिश्ता मेरा सबसे है, धरती अंबर जब से है। रिश्ता मेरा सबसे है, धरती अंबर जब से है। गीत प्रेम के गाती हूँ, अपना परिचय बताती हूँ। गीत प्रेम के गाती हूँ, अब अपना परिचय बताती हूँ। नैना नसीब है नाम मेरा, कौमी एकता पैगाम मेरा। नैना नसीब है नाम मेरा, कौमी एकता पैगाम मेरा। माँ भारती की बेटी हूँ, बस इसी बात पर ऐठी हूँ। माँ भारती की बेटी, बस इसी बात पर ऐठी हूँ। बोलती सच्ची वाणी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी। बोलती सच्ची वाणी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। कट्टर हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। और भले ही किसी भी धर्म में किसी की कट्टरता अच्छी है, कट्टर हिंदू होना अच्छा है, कट्टर मुस्लिम होना अच्छा है, लेकिन एक कट्टर और सच्चा हिंदुस्तानी होने से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा। भाई राजेंद्र गौड़ ने एक बात कही थी भगवा को लेकर के जी, कि आजकल रंगों में भी बहुत मतभेद हो रहा है। भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के बनाए हुए रंग हैं, लेकिन इन रंगों में भी हम मतभेद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों करें भाई, रंगों के लिए ही लड़ रहे हैं। सुनिएगा जी। रंग केसरिया तेरा केसर की क्यारी है, रंग केसरिया तेरा केसर की क्यारी है। रंग हरा मेरा तो हरियाली है, रंग हरा मेरा तो हरियाली है। रंगों की बात ना कर मेरे अजीज भाई, रंगों की बात ना कर मेरे अजीज भाई। रंग तेरे और मेरे लहू का आज भी लाल ही है, रंग तेरे और मेरे लहू का आज भी लाल ही है। रंग इंसानियत का जो धर्म से जुदा होता, रंग इंसानियत का जो धर्म से जुदा होता, तेरे लहू का रंग भगवा और मेरा हरा होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, और मेरा अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तालियां जरूर आपकी कमजोर हैं, लेकिन मन से आप सुन रहे हैं। चलिए मैं अपना लहजा चेंज करती हूँ। नहीं, वो नैना जी, आप इस गलतफहमी के शिकार न हो, बिल्कुल डूब चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल मन से सुन रहे हैं, डूब के सुन रहे हैं। कौमी एकता की बात मैंने की, लेकिन मैं श्रृंगार के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं श्रृंगार रस की भी आपके सामने बात करूंगी। और बसंत ऋतु अभी चल रही है, तो उसी के लिए मैं अल्हड़ गीत भी सुनना चाहूंगी। चलिए, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं। चलिए, हुस्न, इश्क और गजल की बात करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बहुत ही मीठा सा, प्यारा सा गीत आप लोगों के सामने रखती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तालियां बजा करके आदेशित कीजिएगा। सुनिए जी। चांद की बिंदिया लगा के आई, बोलो ना चमकाऊं क्या।
चांद की बिंदिया लगा के आई, बोलो ना चमकाऊं क्या, कंगन पायल पहन के आई, बोलो ना खनकाऊं क्या, चांद की बिंदिया लगा के आई, बोलो ना चमकाऊं क्या, कंगन पायल पहन के आई, बोलो ना खनकाऊं क्या, घनघोर घटा सी जुल्फे है, मदमस्त नयन मत वाले हैं, घनघोर घटा सी जुल्फे है, मदमस्त नयन मत वाले हैं, प्रीत का मौसम आया है, प्रेम सुधा छलकाऊं क्या, चांद की बिंदिया लगा के आई, कोरी कोरी मोरी चुनरिया झिलमिल तारों वाली है, कोरी कोरी मोरी चुनरिया झिलमिल तारों वाली है, जयपुर की चोली पहनी लहंगे की बात निराली है, क्या बात है, वाह। जयपुर की चोली पहनी लहंगे की बात निराली है, मैं इठलाती मैं बल खाती, जिगरा तेरा भरमाऊं क्या, कंगन पायल पहन के आई, बोलो ना खनकाऊं क्या, चांद की बिंदिया लगा के आई, दिन रैन करे हाय रखवाली, सैया मोरा माली है, दिन रैन करे हाय रखवाली, सैया मोरा